अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के साथ सहरी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। भाई की फरमाइश थी कि जी बीफ पुलाव बनाया जाए, तो इसलिए मैंने तकरीबन 9 बजे ही जो है गोश्त को गलने के लिए रख दिया था ताकि सहरी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं क्योंकि प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रही, प्रेशर में मैं नहीं बनाऊँगी इसे, इसलिए मैं इसे देगची में बनाऊँ। इसलिए मैंने जो है बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया। इसके अंदर मैं तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के डालूँगी। इसे जो यखनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो मैं फ्लेम जो है लो पे करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटा लगेगा गलने के लिए। दूसरी तरफ मैंने दूध को बॉयल कर लिया था। दूध बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी। जैसे वो ठंडा हुआ, बिल्कुल नीम गर्म सा हुआ, तो मैंने इसे दही बनाने के लिए इसको जाग लगाई है, क्योंकि रायता बनाना है, तो इसीलिए सुबह सुबह टाइम बाज़ार से तो अवेल नहीं होगा, तो मैंने जो है उसको दही लगा दिया था ताकि सुबह जो है आसानी से इसका रायता बन जाए। जाग लगाने के लिए दूध है बिल्कुल नीम गर्म है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म है, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो उसके बाद जो बीफ है उसके ऊपर मैल सी आ जाती होती है, क्योंकि यखनी पुलाव बनाना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो ऊपर मैल होती है वो उतार ली जाए। इससे जो पुलाव होता है वो बहुत खिला खिला बनता है, और दूसरे नंबर पे जो यखनी होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। बिल्कुल आप इसे पी भी सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर मैल नहीं उतारेंगे तो ये पीने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला था। लहसुन से ये जो इसकी मैल होती है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाती है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यही वजह होती है कि इसमें लहसुन जो है वो डाल दें। आप 8 से 10 जवे लहसुन के डाल दें, चाहे पाउडर डाल दें चाहे वैसे। साथ ही मैंने जो चावल थे वो चुन लिए थे ताकि सुबह सहरी के टाइम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, काफ़ी चीज़ें बन चुकी हों। तो जो यखनी है वो बन चुकी हुई है, गोश्त गल चुका हुआ है, तो हमारा जो आधा काम है वो डन हो चुका हुआ है। तो जनाब सहरी का टाइम हो चुका हुआ है और मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ मसाला बनाने के लिए, और साथ ही मैंने जो है मिर्चें और लहसुन और अदरक वगैरह जो है वो भी उसके साथ मसाला बनाना था, तो इसलिए मैंने जो तड़का भूनने के लिए सबसे पहले प्याज को ब्राउन करने लगी हूँ, और साथ ही मैं इसे सिल पे पीस रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइए कि चिली कटर इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सिल पे पीसते हैं। तो मैं जो चिली कटर इस्तेमाल नहीं करती मसाला वगैरह बनाने के लिए, मैं ये देसी वाला काम करती हूँ, और इससे जो जायका बहुत ही अच्छा आता है। और साथ साथ जो छिलके वगैरह वो भी साथ साथ सफाई भी हो जाती है, ताकि जो किचन में बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे। और तड़का जो है ऑलरेडी भून चुका हुआ है, और साथ ही ये मसाला वगैरह जो मैंने रेडी किया था सिल पे वो मैं इसके साथ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला है वो भी रेडी हो जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है सहरी में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर गोश्त ऐड करूँगी, जो कि मैंने गलने के लिए रात को छोड़ा था। तो गोश्त जैसे ही फ्राई होगा उसके बाद हम जो इसमें यखनी ऐड करेंगे। अभी हमने जस्ट इसे गोश्त को फ्राई करना है मसाले में, ताकि इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा आ जाए। और दूसरी तरफ दही जो थी वो मैंने ऑलरेडी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दी थी, और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि दही कितना अच्छा और गाढ़ा जमा था और कितना ये ज़बरदस्त बना है। घर की बनी हुई दही जो होती है उसका जो जायका है वो और ही होता है। बाज़ार में अक्सर जो दही होती है वो पतली होती है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा ऊपर पानी आता, फ्रिज में जब रखते हैं ना उसके ऊपर जो पानी होता है वो आ जाता है ऑलरेडी, जो हमने दूध में डाला होता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी था वो मैंने निकाल दिया, और ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा माशाल्लाह दही है। तो ज़रूर आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। आजकल मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो नीम गर्म दूध में जाग लगाइएगा दही बनाने के लिए। तो उसके साथ मैं अब इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। यखनी के लिए मेरे जो है तकरीबन 1.5 बाउल मुकम्मल था। अगर आपका कम हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी के लिए मेरा जो था परफेक्ट था। यखनी पूरी आ गई थी इसमें जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैं साथ जो है इसे छान रही, क्योंकि इसके अंदर लहसुन था, तो इसलिए मैं इसे छान रही हूँ ताकि लहसुन के जो जवे हैं वो चावलों में ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले में ऐड किया। अब मैं जो है रायता बनाने के लिए इसे दही को विस्क कर रही हूँ, ताकि साथ साथ ये भी काम हो जाए। और पुदीने वगैरह का जो रायता वो ऑलरेडी बना के मैंने रखा होता है, चटनी वगैरह, ताकि इसको रायते में काम आ जाए। और साथ ही मैं जो है इसको विस्क करके ये रायता जो सा हमारा डन हो चुका है, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। दूसरी तरफ पानी में भी बॉयल आ चुका हुआ, तो मैं यहाँ पर चावल ऐड करूँगी। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे चावलों को डन होने में। तो चावल मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, इसमें इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। और चावल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, लंबे लंबे चावल, सुपर कायनात के चावल हैं। आप सेला यूज़ कर सकते हैं, बासमती यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेल है। तो मैंने जो है चावलों को तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे। उसके साथ ही चावलों का मैंने दम लगा दिया है, क्योंकि मैंने वीडियो को लॉन्ग नहीं किया, शॉर्ट कर दिया था। साथ मैंने जो है डाबा दाल बनाई हुई थी, चने वाली चना दाल बनाई हुई थी, और इसको भी मैं जो है गर्म करके सर्व करूँगी, साथ रोटी बनाऊँगी। और बर्तन है तब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, जब तक
चावलों पे दम है, तब तक मैं बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि सिंक में काफ़ी ज़्यादा बर्तन है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी बना ली क्योंकि रोटी भी खाई जाती है, चावल जो है वो ज़्यादा नहीं खाते, तो इसीलिए साथ मैंने रोटी बना ली थी। और साथ जो दाल है वो भी मैंने गर्म कर ली थी। तो तकरीबन सब कुछ डन हो चुका हुआ, आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो भी डन है। चावल जो है इनको दम पे मैंने लगाया हुआ था, तो उसके बाद मैंने जो है चावलों को देगची के अंदर ही रखा है। और उसके साथ जो दाल थी वो भी मैंने गर्म कर ली है, ये आप देख सकते हैं दाल जो है ये भी मैंने गर्म कर ली थी। और उसके बाद रोटी जो थी वो भी मैंने ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ, और साथ जो रायता था वो भी मैंने बना लिया है। तो सब कुछ ऑलरेडी डन हो चुका था, टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए मैंने मज़ीद वीडियो नहीं बनाई। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें दूसरों के साथ भी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।